इस किले में बहुत से गुप्त दरवाजे हैं, जिनमें से है एक ये, जो किलों की इमारतों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इन कमरों के अंदर सामान रखने के लिए बनाई गई एक कला है। प्राचीन समय में इसी तरह की अलमारी बनाई जाती थी। और यहीं पर एक रास्ता है जो शायद उस वक्त सुरंग रही होगी, जिसमें अभी कुछ पिलर्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, मगर इसमें सीमेंट का प्रयोग किया गया है, जैसे कि उसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हो ऐसी बहुत सी सुरंगें यहाँ पर मौजूद है। महल की बनावट को देखते हुए यहाँ पर कुछ भवनों में हॉल बनाए गए थे, जो रोशनी के लिए ऐसे हॉल बनाए गए हों ताकि अंदर अंधेरे का आभास ना हो। ऐसे ही काफ़ी महलों में छोटे छोटे छिद्र हमें नज़र आते हैं, जो उस वक्त रोशनी का कार्य करते थे। और अभी हम मौजूद है इस महल के टॉप पर। लगभग 5 मंजिला किला है यह, जो इसके चारों ओर परकोटे बने हुए हैं। डोम पर एक छत्र है और यहाँ से आपको दिखाई देता है ये सुंदर बांध, जो इंदरगढ़ के 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इन परकोटों के अंदर पहाड़ी पर आधे हिस्से में यह किला है और आधे हिस्से में जंगल है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं इस महल में, और यहाँ पर इन दीवारों पर लताओं व फूलों की कारीगरी देखने को मिलती है। इस महल की चारों दीवारों पर इन कलाओं को दिखाया गया है, जो आप एक बार देख सकते हो। और यहाँ पर इन पिलर्स पर भी इन कला को दिखाया गया है। इस महल की छत पर कुछ कुंदे लगे हुए हैं, जो उस वक्त पंखे टांगने के काम आते थे। और यहाँ पर कुछ हॉल्स है जहाँ पर पानी आता था इन हॉलों से, और उन हॉलों से पानी आकर जो पंखों से टकराता था, तो यह ठंडा रहता था यह महल। तो उस वक्त शीतलक का कार्य यह करता था, जो गर्मियों में राजा यहीं पर अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। यहाँ पर एक और भवन है, जिसकी अंदर की बनावट देखकर लगता है कि यह राजा के समय में मंदिर रहा होगा। यहाँ पर भगवान की प्रतिमा रही होगी, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर इसको बनाया गया है वह भक्ति प्रांगण के रूप में ही उपयोग में लिया जाता होगा।
जो अभी जर्जर पड़ा हुआ है, जिसे देखने पर अभी खंडर का आभास होता है। लगभग 5 मंजिला यह किला है तथा इसको बनाते वक्त चारों तरफ एक परकोटा बनाया गया था, जिसमें अभी इंदरगढ़ शहर बसा हुआ है। शहर का प्राचीनतम भाग इस परकोटे के अंदर ही रहता है। प्राचीन काल में इस इमारत में सजाएं दी जाती थी कैदियों को, और यहीं पर घोड़े और हाथियों को बांधा जाता था। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने में उस वक्त के आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अगर आज हम कोई घर बनाते हैं तो पहले जरूरी होता है उसका नक्शा और मटेरियल तैयार करना, जैसे एक ब्लूप्रिंट की तरह। अब सवाल यह है कि उस समय भी वास्तुकार ऐसे ही नक्शा बनाकर इमारतों को खड़ा करते थे। ऐसा इसलिए कि इसका हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट है। इस महल में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जैसे कि ये गलियारे। इसी तरह यहाँ पर बहुत सी खिड़कियाँ यहाँ पर मौजूद है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस महल की शोभा बढ़ाती है। मगर शायद इस किले की देखरेख में राजा के वंशजों या के द्वारा कुछ कमी रही होगी, जिसके कारण इस किले की भयावह तस्वीर हमें प्रतीत होती है। इस किले के वीरान होने का असली कारण है यहाँ के लोग, जिन्होंने न केवल इस किले को ध्वस्त किया बल्कि इस किले की सुंदरता को छीन लिया। और ये सिटी का व्यू है जो आप देख सकते हो सामने। और आप और तो गाइस ये देखिए, ये भी एक भवन बना हुआ है जिसकी वीरान व जर्जर पड़ी हुई ये इमारतें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करती हैं। अभी जरूरत है तो इन इमारतों को पुनर्जीवन देने की।